अब ये रुड़की के अतीक अहमद बनने जा रहे हैं। मुझे जान से हत्या करने की आज प्रदीप बत्रा ने मुझे धमकी दी, खुलेआम धमकी दी। जो पोस्ट फेसबुक पर तुम डाल रहे हो इसे बंद करो, वरना तेरा इलाज करना पड़ेगा, तुझे मरवाना पड़ेगा। मेरी जान को बहुत खतरा है। मेरे ऊपर हमला होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा और उसके गुर्गों की है। मेरी हत्या कराने का, मेरे साथ झगड़ा कराने का, मेरे साथ उपद्रव कराने का पूरा प्रयास करेगा। रुड़की के अतीक अहमद अंदर इतनी गुंडागर्दी बढ़ेगी कि फेसबुक पे पोस्ट गिरा और जान से हाथ धो अपनी। समोसे पे जो सोने के जो वर्क चढ़ रहे हैं ना, वो विधायक बनने के बाद ही चढ़े। रप्टे की एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे कर दी तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। माननीय धामी जी, आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है आपकी, इस भ्रष्ट विधायक को रोकिए, अन्यथा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। आज लगभग 3 बजे हरमिलाप धर्मशाला में गणेश प्लाईवुड कालरा जी के 13वीं संस्कार का कार्यक्रम था, जिसमें मैं और शहर के अनेकों गणमान्य व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। उसी श्रद्धांजलि सभा में शहर विधायक प्रदीप बत्रा भी मौजूद थे। सभा खत्म होने के बाद शहर विधायक ने जाते समय मुझे सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरे खिलाफ जो पोस्ट फेसबुक पर तुम डाल रहे हो इसे बंद करो, वरना तेरा इलाज करना पड़ेगा, तुझे मरवाना पड़ेगा। एक पूर्व मेयर को जान से मारने की धमकी। सब लोग शहर में जानते हैं कि फिलहाल भूमाफिया का काम सिर्फ लोगों की संपत्तियां कब्जाना, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित करना, झगड़े की संपत्तियां खरीदना, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना। और सरकार के समझिए कि इस समय इतना संरक्षण में वो आदमी फल फूल रहा है। मैं माननीय मोदी जी से भी अपील करूंगा कि जिस प्रकार देश के बड़े माफियाओं पे ईडी की रेड पड़ रही है, इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है, ऐसा माफिया जिसमें यहाँ से लेकर के और दिल्ली, बम्बई और देहरादून तक जिसकी संपत्तियां फैली हुई हैं, और सब लोग जानते हैं विधायक बनने से पहले उस व्यक्ति की क्या स्थिति थी शहर में, और आज वो व्यक्ति सैकड़ों हजारों करोड़ का आदमी बन चुका है। इसकी भूमाफियागिर्दी पर, इसकी गुंडागर्दी पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस व्यक्ति पर लगाम लगाई जानी चाहिए। ये बिरादरी के नाम पर सिर्फ लोगों को ठग करके, और अभी आप समझिए कि जिस व्यक्ति ने अपनी सगी बहन तक पे मुकदमा कर दिया हो, पंजाबी समाज के लगुना होटल वाले हों या 23 दुकानदार रामनगर के हों, 40 संपत्तियां नगर निगम की बेच ली हों, सब लोगों ने, मैंने अपनी फेसबुक पे पोस्ट करा कि दुकानदार रामनगर वालों ने बताया कि हमें 75 हज़ार रुपये की रसीद दी और हमारे पे 5-7 लाख रुपए लिए गए। रप्टे की एक पोस्ट मैंने फेसबुक पे कर दी तो मुझे जान से मारने की धमकी दे दी। एक पूर्व मेयर को जान से मारने की धमकी देने का मतलब यह है कि आम व्यक्ति के साथ जिन लोगों के उन्होंने प्रताड़ित करके, जिनके साथ बेईमाना कर रखा, धोखाधड़ी कर रखी, उनको तो किस प्रकार से वो व्यक्ति दबा के रखता होगा सत्ताधारी विधायक बता करके। सत्ता दल का वो दुरुपयोग कर रहा है। माननीय धामी जी, आप जीरो टॉलरेंस की सरकार चल रही है आपकी, इस भ्रष्ट विधायक को रोकिए, अन्यथा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति कराने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस पूरे रुड़की जिले के अंदर संगठनात्मक रुड़की जिला है आपका, इस जिले के अंदर अकेला विधायक है आपका, और इस पूरी पार्टी को गर्त में उतारने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता आज उसके साथ नहीं खड़ा, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई फेसबुक पे उसको सपोर्ट नहीं करता, कोई सोशल मीडिया पे सपोर्ट नहीं करता, कोई सड़क के बीच में सपोर्ट नहीं करता। कारण ये है कि भूमाफिया अकेला चलता है, संगठन में किसी को साथ नहीं लेके चलता, लूट अकेली करनी है, भ्रष्टाचार अकेला करना है। ऐसे व्यक्ति पर रोक लगानी बहुत जरूरी है। आप देखिए कितने मुद्दे हैं, सैकड़ों मुद्दे हैं भ्रष्टाचार के, सैकड़ों। चाहे बीटीगंज में सड़क खाने का मुद्दा हो, सड़क बनी 15 दिन बाद सड़क चोरी हो गई पूरी की पूरी। इतने मुद्दे हैं कि अगर मैं बताऊं तो शायद 200 मुद्दे भी कम पड़ जाएं। उस भ्रष्ट व्यक्ति ने शहर के अंदर कोई ऐसा काम नहीं छोड़ा। चाहे 93 लाख रुपए का रप्टे का विषय हो, चाहे पीर बाबा कॉलोनी पे एक पुल बनाया था पीछे, उस पुल को बीच में जाकर रुकवा दिया गया। पहले संपत्ति खरीदते हैं, फिर बस अड्डा शिफ्ट करने की बात करते हैं, पहले संपत्ति खरीदते हैं, वहां पे सड़कें बनाते हैं। आप देखिए नगर निगम में मेयर रहते गौरव गोयल ने अपने मेयर काल के अंदर 75% पे सारे काम कराए। 100 करोड़ रुपए के अगर विकास निधि के मैंने काम कराए तो सरकार का 75 करोड़ रुपए खर्च होने दिया, 25 करोड़ रुपए सरकार की बचत करा के दी। और वहीं विधायक ने 3 योजना विधायक की होगी और 1 योजना उसकी नगर पालिका की। उसके अंदर देखिए आप क्या करा, एक टेंडर भी बिलो रेट पे नहीं गया।
100 करोड़ का काम 100 करोड़ में कराए। और आप जब 100 करोड़ का काम 100 करोड़ में कराओगे तो 25 करोड़ रुपए आपके घर में क्यों नहीं आएंगे? ये भ्रष्टाचार के पैसे हैं जो पनप रहे और फल फूल रहे हैं, और मेरी जान को खतरा है। मैं सरकार से भी कहता हूं, ना तो मैं गुंडा हूं ना बदमाश हूं। इन गुंडे और बदमाशों से बच के ही मैंने नगर निगम छोड़ा था, और मुझे नगर निगम से इस्तीफा देने के लिए अगर किसी व्यक्ति विशेष ने मजबूर करा, किसी ने प्लानिंग करी, किसी ने पूरी बिसात बिछाई मेरे खिलाफ, मुझे परेशान करने के लिए, मानसिक रूप से परेशान करने के लिए, तो प्रदीप बत्रा है। ऐसे भ्रष्ट विधायक को तत्काल सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और मोदी जी को इस पर ईडी की जांच बिठानी चाहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं भाजपा सरकार को कि आपकी ईडी की जांच में और बड़े घोटालों से बड़े घोटालेबाज ये व्यक्ति निकलेगा। और मेरी जान की सुरक्षा कराने का माननीय मुख्यमंत्री जी और जिले के कप्तान से मैं आग्रह करूंगा कि मेरी जान की सुरक्षा करें और इस भ्रष्ट विधायक को रोकें। इस विधायक ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं आप लोगों के माध्यम से एक चीज और बता दूं, आने वाले चुनाव तक मेरी सोशल मीडिया अकाउंट से इसके जितने बड़े बड़े घोटाले हैं मैं रोज खोलूंगा, बिना नागा खोल लूंगा। और जनता, रुड़की नगर की जनता देखेगी कि आप जिसे जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, बार बार चुन रहे हैं, समीकरणों के आधार पर बन जाता है व्यक्ति, बार बार किस्मत जोर मारती है, समीकरणों के आधार पर व्यक्ति बन के चला जाता है। ऐसी कोई खूबी इस व्यक्ति के अंदर नहीं है, सिवाय दुकान पे जाओ, एक रसगुल्ला मिठाई का खिला दिया और लोगों को खुश कर दिया मीठी मीठी बात करके। जनता के विकास के लिए क्या? रुड़की शहर के लोगों को अनपढ़ बताता है व्यक्ति। सब लोगों ने देखा, इतने मुद्दे उनके बारे में लोगों ने मुखों पे है आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए, फर्जी LLB की डिग्री लेके आदमी बैठा है, जिसके अंदर चार्जशीट लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी ने, पूर्व के मुख्यमंत्रियों ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं। किसी मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट नहीं लगी, चार्जशीट लगी है, सरकार ने वापस लिए। बस अड्डे पे, BHL अड्डे के अंदर पुलिस चौकी की चोरी करा दी, पुलिस विभाग की पूरी चौकी हटा के मॉल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं मॉल तोड़ने के, लेकिन प्रशासन को उसने अपने कब्जे में ले गया। लेकिन जब से विधायक बना तब से सत्ताधारी दल का है, उस सत्ताधारी दल का लाभ उठाते हुए अपनी संपत्तियों को बचाए हुए बैठा है व्यक्ति। सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है उसे मैं दोबारा कोर्ट में चैलेंज करूंगा और अभी उस पर भी एक प्रेस करूंगा। अब देखिए, एक व्यक्ति ने चंद्रवीर सिंह गढ़वाली योजना के अंदर लोन लिया, सरकार ने चार्जशीट लगाई, चार्जशीट लगाने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मुकदमे वापस लिए। गौरव गोयल को इतना परेशान करा, पहले दिन से जांच, पहले दिन से मुकदमे, पहले दिन से मुझे परेशान करने की कुछ कोर कसर नहीं छोड़ी। आप समझिए, मेरे सारे मुकदमे झूठे पाए गए, सब में FR लगी, फाइनल रिपोर्ट लगी, कहीं चार्जशीट लग के सरकारों ने मेरे मुकदमे वापस नहीं करे, सब फाइनल रिपोर्ट लग के कोर्ट ने मुझे बरी करा और पुलिस ने मुझे निर्दोष साबित करा। जितनी जांच हुई, शासन ने और कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दी, उसके अंदर मैं प्रदीप बत्रा की तरह चार्जशीट के आधार पर सरकार से अपने मुकदमे वापस नहीं कराए। एक व्यक्ति क्या समाज को प्रेरणा देगा कि फर्जी डिग्री LLB की? क्या लोगों को, बच्चों को बताएगा शहर के कि मैं जनप्रतिनिधि हूं और फर्जी डिग्री लेकर के तुम भी आगे बढ़ो जिस तरह मैं बढ़ा हूं, फर्जी लोन लेकर तुम भी आगे बढ़ो जिस तरह मैं आगे बढ़ा हूं। मैंने संपत्ति खड़ी गई है, माफिया गिरदी का काम शहर के अंदर कर रहे हैं। और इस जो बहुत बड़ा उन्होंने, आप ये समझिए शहर के अंदर उनके कितने पार्टनर थे। आप सारे मीडिया वाले रुड़की के रहने वाले हैं, जरा जानकारी तो कीजिए कौन सा ऐसा पार्टनर है उनका जिसे करोड़ों करोड़ रुपए का चूना ना लगाया हो, करोड़ों करोड़ रुपए का शहर के अंदर। बताइए एक पार्टनर उनका ऐसा हो जो पुराने पार्टनरों से आज जो उनके साथ खड़ा हो। सब लोग एक एक करके उनसे, उनके भी देखिए धोखाधड़ी में फर्जी पासपोर्ट, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड बना के अनीश जो उनका PA था, सब लोग जानते हैं, वो जेल गया। उसका भाई आज भी फरारी काट रहा है, उनका एक सहयोगी, उनका एक PA अभी जेल गया गैंगस्टर में। तो मुझे तो वास्तव में डर लगता है। उनके पास बड़े बड़े माफिया हैं, आजकल वो झगड़े की संपत्तियां खरीद रहे हैं, भाइयों के झगड़ों की संपत्तियां खरीद रहे हैं। उन संपत्तियों को खरीद करके खाली कराने का काम, डरा धमका के घुमाने का काम, मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। मैं रुड़की नगर की जनता को बताना चाहता हूँ, मैंने अपने जीवन में कोई झगड़े की संपत्ति नहीं खरीदी, किसी की जमीन पर पूरी नजर नहीं रखी, किसी का कोई गलत काम नहीं करा। एक व्यक्ति जैसा मानसिक रूप से होता है, हिंदू समाज की बात करते हैं और मांस खाते हैं हफ्ते में 6 दिन, शराब पीते हैं हफ्ते में 6 दिन। गौरव गोयल जैसे आदमी से बात करते हैं जिसने जिंदगी में कभी अंडे का हाथ नहीं लगाया, जिसने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, जिसने कभी जिंदगी में जुआ नहीं खेलना। आप सारे व्यभिचारी व्यक्ति शहर का प्रतिनिधित्व करके लोगों को अच्छा बताते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, आपके मुंह से राम मंदिर का शब्द भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। और रुड़की नगर की जनता सचेत हो, मुझे किसी मुद्दे पूछना है तो मेरे से पूछिए, आप सब पत्रकार पूछिए, मैं जवाब दूंगा। पुलिस बेच रहा है, लेकिन समोसे पे जो सोने के जो वर्क चढ़ रहे हैं ना, वो विधायक बनने के बाद ही चढ़े। समोसे तो उनके 40-50 साल से बेच रहे हैं, उनके पिताजी बेचते हुए आ रहे हैं, वो भी बेचते हुए आ रहे हैं समोसे। लेकिन समोसों में चांदी और सोने के जो वर्क हैं, वो वर्क पिछले 10 साल से चढ़े हैं। अच्छा, कोई ये बता चीज नहीं है। आप सुनिए, रुड़की के लोग, सहारा ग्रुप देश का मशहूर ग्रुप, सब लोग देश के जानते हैं कि हजारों करोड़ की संपत्ति लोगों के पैसे मारने के बाद सारा ग्रुप लैप्स हो गया। सरकार ने उसकी संपत्ति कब्जा ली, खत्म कर दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सहारा ग्रुप की हर शहर के अंदर कुछ संपत्तियां थी,
आधी संपत्ति सारा ग्रुप के नाम थी, जो पूरे भारत के अंदर भारत सरकार ने एक्वायर कर ली। और बहुत सारी संपत्ति ऐसी थी जो उनके कर्मचारियों के नाम थी। कान्हापुर में, शेरपुर में, नदी के किनारे एक शिव मंदिर के पीछे जो शनिदेव मंदिर है शेरपुर में, उसके पीछे इनके पास 100 बीघे जमीन इन्होंने उन कर्मचारियों से खरीद ली। औने पौने दाम में खरीद ली वो संपत्तियां। और औने पौने दाम में खरीदने का मतलब जिसके बेनामी की कीमत बहुत कम बैठती थी, उनके चेक भी आज तक लोग ठाके घूम रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं चेक भी अवेलेबल करा दूंगा आप लोगों को। औने पौने दाम में सारा ग्रुप के लोगों बेचारे वो रुड़की नहीं आ सकते थे, वो बड़े मुँह माफिया को सस्ती में जमीन बेच करके चले गए। उन पर भी एक बड़ी जांच आप लोगों के जल्दी आएगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत करा दिया है। मेरी जान जाए या बचे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे राजनीतिक दल के अंदर रहने की कोई इच्छा नहीं है, मुझे चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अब यह संघर्ष जीवन भर जारी रहेगा, लोगों की सेवा जीवन भर जारी रहेगी। आज मुझसे मेरा कहने का मुकाबला है। हाँ, क्या अब शहर के विधायक ग्रीन सिटी क्लीन पूछो नहीं क्या पूछ रहे हैं? पत्रकार महोदय ने पूछा कि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, ये मुद्दा उन्होंने एक नारा दिया था। उस नारे में क्या करा, 20 बाई 20 की टाइल लगवा दी, बीच में प्रदीप बत्रा का बड़ा था पत्थर लगवा दिया, 27 रुपए फुट की टाइल लगवाई और बिल बनाया 5 लाख रुपए का 200 फुट में लगा करके। शहर के अंदर 50 ऐसे स्थान मिलेंगे आपको जहाँ चौराहों पे 20 बाई 20 की टाइल लगा के, 27 रुपए फुट की टाइल है, वो टाइल लगा करके बीच में 2 बाई 2 का प्रदीप बत्रा का पत्थर लगा के मैंने शहर का विकास कर दिया। ये अवगत कराना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में मेरी जान को बहुत खतरा है और मेरी जान को कोई भी मेरे ऊपर हमला होने के पीछे सिर्फ और सिर्फ इसकी जिम्मेदारी प्रदीप बत्रा और उसके गुर्गों की है। वो सीधा सीधा मेरी हत्या कराने का, मेरे साथ झगड़ा कराने का, मेरे साथ उपद्रव कराने का पूरा प्रयास करेगा और मैं भयभीत हूँ उसके झगड़े से, क्योंकि मेरी पृष्ठभूमि एक साफ सुथरे और शरीफ व्यक्ति की है। ऐसा क्या करना है प्रदीप के भरोसे अब ये रुड़की के अतीक अहमद बनने जा रहे हैं। रुड़की के अतीक अहमद शिक्षा नगरी के बस अब ये माफिया गर्दी पे इतने उतर गए कि लोगों की संपत्तियां कब जाएंगे और जो आवाज उठाएंगे उसे जान से मारने की धमकी देंगे। क्या कारण है कि आप पोस्ट डाली भैया रफ्ते की, आप लोग थे रफ्ते के बारे में बोल दिए, 2 फेसबुक पे और पोस्ट कर दी। शहर के अंदर इतनी गुंडागर्दी बढ़ेगी कि फेसबुक पे पोस्ट गिरा और जान से हाथ धो अपनी।